हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हम लोग त्वरण के बारे में पढ़ चुके हैं और त्वरण के रिलेटेड जो फॉर्मूला था उसको भी बता चुके हैं। और आज इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलेगा, जो भी इसका मैथमेटिक क्वेश्चन मिलेगा, आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, देखो दो गो क्वेश्चन है त्वरण का, और ये 10 नंबर और 11 नंबर आपका किताब में देखने को मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, अब देख सकते हो वाला क्वेश्चन। चलिए उसका सॉल्यूशन आपको देते हैं। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना पड़ेगा? त्वरण निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं त्वरण में क्या होता है। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, यानी त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या क्या फॉर्मूला होता है? v माइनस यू बाई टी होता है। तो हम लोग को v चाहिए, u चाहिए और t चाहिए। u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, और जो ये होता है u हो गया। और v का मतलब आपका क्या होता है? v का होता है अंतिम वेग होता है। ठीक है, और टाइम का तो जानते हैं, समय का मतलब होता है टाइम। चलिए, तो क्या क्या दिया है आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। एक बस की गति 5 सेकंड में, 5 सेकंड ये क्या दिया गया है? ये टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है? ये टाइम है। तो t बराबर दिया गया है 5 सेकंड, तो ये टाइम है। 80 किलोमीटर से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। तो पहले शुरुआत में जो प्रारंभिक चाल कितना था? प्रारंभिक चाल 80 था, और 80 से घटकर कितना हो गया? 60 हो गया। जो प्रारंभिक चाल होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रारंभिक चाल को u बोला जाता है। क्या बोला जाता है? u। तो u बराबर कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उस और जो अंतिम वेग हो गया, अंतिम वेग जो होता है उसको क्या बोला जाता है? अंतिम वेग को क्या बोला जाता है? v बोला जाता है। v हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शुरुआत में कितना था? 80 था, उससे घटकर 60 हो गया। तो चलिए हम लोग इसका जो फॉर्मूला होता है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो a बराबर आपका होता है, a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो v माइनस यू बाई टी। v कितना दिया गया? v दिया है 60 माइनस 80 किलोमीटर प्रति घंटा बटा t का मतलब है 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड। एक काम करना पड़ेगा और इसका क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन करने पर कितना होगा बताइए? -20 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, इसका आगे का साइन भी लगाना पड़ता है, इसलिए ऋणात्मक में आएगा बाई 5। ये किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान रखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है आपका सेकेंड में। किस में है? सेकेंड में है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर हम लोग का दिया गया है सेकेंड में। किसमें दिया है? सेकेंड में। तो आप देखो इसको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो फिर इसको क्या क्या चेंज कर सकते हैं? मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करो इसको, तो फिर ईबी आ जाएगा आपका सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना, किस में चेंज करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। आप जानते हैं, आपको पिछले वाला वीडियो में ही बता चुके हैं, जिसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो किसके से कितना से गुना करना होगा? 5/8 से गुना करना होगा। कितना से? तो 5/8 से आपको गुना करना होगा। ये हो जाएगा फिर मीटर पर सेकंड, और नीचे तो सेकंड है ही ऑलरेडी। ठीक है, इसको 5/18, इसको कैंसिल करो, ये 2 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन आप कितना लिख सकते हैं? 10/9। आप देखो ये मीटर है, ये जो सेकंड था, सेकंड को नीचे उतार दो, और इधर 1 सेकंड था ही ऑलरेडी। सेकंड को डायरेक्ट नीचे लिखिएगा, उतना सब करना नहीं है आपको। ठीक है, ये जो नीचे था तो उसको नीचे डाल दीजिएगा, नीचे वाला तो नीचे ही लिखना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का? इसका अगर 9 से डिवाइड करोगे, 9 एंड 9 इतना 1/1/9 मीटर पर सेकंड में। सेकंड में क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है इस मैथ में। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं है। आप आराम से आप इसको बना सकते हैं। चलिए, बस इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, सही सलामत आपको क्या करना होगा? सॉल्व करना पड़ेगा, बाद बाकी तो अपने आप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देख लीजिए।
एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। तो ये जो चलते हैं तो सबसे पहले प्रारंभिक कुछ स्टार्टिंग में जो आप जानते हैं, स्टार्टिंग जो शुरुआत जो करते हैं कोई भी गाड़ी हो, ठीक है, तो वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक कितना, जीरो से स्टार्ट करते हैं। हाँ, हालांकि अगर दिया रहे तो अलग बात है, अगर नहीं दिया है तो आपको क्या मानना पड़ेगा, यू का मान आपको जीरो मानना पड़ेगा। क्योंकि शुरुआत में क्या रहता है, शुरुआत में आप जानते हैं कोई भी गाड़ी हो वो शुरुआत में जीरो की स्पीड रहता है, ठीक है, क्या रहता है, जीरो की स्पीड रहता है, कोई स्पीड नहीं रहता, आप जानते हैं शुरुआत में। तो आपको अगर नहीं दिया है तो आपको यू का मान आपको जीरो मानना पड़ेगा। क्यों उसका कारण तो हम बता दिए। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्राप्त करती है। तो शुरुआत में क्या था, यू हम लोग का था पहले 0 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कितना पकड़ लिया, 40 किलोमीटर ये पकड़ लिया। होता ना, यही तो होता है गाड़ी जो स्टार्टिंग आप चलाते हैं, कभी जब भी कुछ बाइक हो कुछ भी चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में जीरो होता है, उसके बाद कोई भी स्पीड पकड़ लेता है। तो भी कितना पकड़ लिया, उसके बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 10 मिनट। तो मिनट को आप घंटा में चेंज करने के लिए आप जानते हैं 10 बाई क्या करना होगा, 60 करना होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 1/6 आवर हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। तो हम लोग को किस में आप कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप जानते हैं इसको त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण के लिए फॉर्मूला होता है ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। v कितना है, देखो v आपका दिया गया है 40 माइनस यू कितना दिया गया है, u दिया गया है आपका 0 बाई टी कितना है 1/6। और अगर इसको सॉल्यूशन इसका करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, ये तो 40 1/6। ये किस में है, ये जो है ये किस में है, भाग में है। अगर भाग में रहे तो उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, गुना में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे गुना में कन्वर्ट करोगे नीचे वाला ऊपर आ जाता है और नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाता है। और इसको अगर सॉल्यूशन करोगे इसका तो कितना हो जाएगा, 24 इतना किलोमीटर प्रति घंटा का स्कोर लग जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं त्वरण का क्या होता है, एक तो सेकेंड स्कोर होता है या फिर एच स्कोर, ठीक है। जल्दी करके नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आराम से आप बना सकते हैं, लेकिन अब प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसका फॉर्मूला कभी कभार याद नहीं आता है, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आप हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो हम लोग का 2 गो मैथ था, वो हम सोल्व कर दिए, ठीक है। और भी है मैथ का, लेकिन ये फॉर्मूला से नहीं बनेगा, और भी अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, उसका यूज़ आज हो सकता बताएंगे, या फिर इसका आप हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे, हेडिंग में आप डालो दूरी समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ जो हम लोग का ग्राफ आप देख सकते हैं, किताब में अगर देख लिए तो आपको पता चल जाएगा दूरी समय ग्राफ क्या होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आपको क्या होता है, ग्राफ दिया रहता है और आपको पहचानना होता है कि ये कौन सा ग्राफ में है, ठीक है। चलिए, आप पहचान भी करवा लेते हैं। दूरी दूरी हो गया, जिसमें मीटर में हम लोग मापते वैसे, और एक हो गया समय, जो टी बोल सकते हैं। हम अपने से उदाहरण देते हैं, आपको समझाने के लिए प्रयास करते हैं आपको।
5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ये बड़ा बड़ा लेते हैं मान वैल्यू, कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना भी बड़ा लो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर हो गया। उसके बाद 200 किलोमीटर। अगर समय की बात करें, समय की, तो ये आप घंटा में माप सकते हैं, किसी में भी माप सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 5:10 में स्टार्ट किए हैं, फिर 5 बजकर आपका कुछ भी मिनट लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5:20 लेते हैं, ठीक है। 5:20, 5:30, 5:40। तो इसका ग्राफ हम लोग को बनाना पड़ेगा। आप देखो ये ये अगर ये जो दूरी की बात करिए, 50 था, 50 से 100 हो गया, फिर कितना बढ़ गया, 50 बढ़ गया, फिर 50 बढ़ गया, फिर 50 बढ़ गया। और समय की अगर बात करें, पहले 5:10 था, उसके बाद 5:20 हो गया। ये इसका मतलब कितना मिनट का अंतर हो गया, 10 मिनट का अंतर हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 10 मिनट का अंतर हो गया, फिर 30 से 40 हो गया, फिर 10 मिनट का अंतर हो गया। इसका मतलब इस ग्राफ को हम लोग बनाएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कौन सा ग्राफ ये बनता है इससे। ये वाला आपका दूरी वाला है और ये वाला आपका समय। अब ऊपर वाला देखिए 50, 100, 150 इस प्रकार का है। तो आप एक काम करो, शुरुआत वाला यहाँ तो आपका क्या होता है, 0 होता है। यहाँ कितना होगा बताओ, यहाँ जो होगा हम लोग का 50 लेते हैं, और 100 200 की बात है, 50, 100, 150, 200, 250 इस प्रकार कर लेते हैं, ठीक है। और इधर वाला हम लोग लेते हैं 5:20, ठीक है। 5:20, 5:30, 10, 20, 30, 40, 50 मिनट इस प्रकार का। 5 बार। अब देखो ये आप बोलोगे सर 5:10 में क्यों स्टार्टिंग में नहीं है, कि यहाँ क्यों 5:10 नहीं लिखा गया। 5:10 में देखो स्टार्टिंग में कई गाड़ी सफ़र नहीं किया, वो तो शुरुआत वाला जो टाइमिंग था, क्या कर गाड़ी में टाइम फिक्स कर दिए और उसके बाद स्टार्ट कर दिए। मान लिया 5 कितना बज रहा था, 5:10 बज रहा था, उसके बाद तो स्टार्टिंग होगा ना, उसके बाद जाएगा दूरी। पर ना कहाँ दूरी, तो सफ़र ही नहीं हुआ, अभी तक सफ़र स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो 5:10 से स्टार्ट करके कुछ ना कुछ सफ़र करेगा, उसके बाद तो दूरी मापा जाएगा कि हाँ भाई इतना दूर चला गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा, 5:10 नहीं होगा यहाँ, तो मतलब ये 0 से ही स्टार्ट करें, मतलब 5:10 से स्टार्ट कर दिए। उसके बाद जैसे जैसे चलना स्टार्ट किए कि देखा कि 5:30 बज गया, और 5:30 में कितना किलोमीटर गया, 50 किलोमीटर, तो यहाँ लगाओ, ठीक इस प्रकार का। उसके बाद देखा 5:30 हो गया, 5:30 कितना किलोमीटर चला गया, 100 किलोमीटर, इस प्रकार लगाओ। 5:40 में कितना चला गया, 5:40 में चला गया आपका 150 चला गया। चलो 150 चला गया, इधर ए पे लगाओ। उसके बाद 5 बजकर जो कितना हो गया, 50 मिनट, 5:40 हो गया। हाँ ये 5:50 हो गया, बस इतना ही ना, 200 तक, 200 तक पहुँच गए। एक मिनट,
50 किलोमीटर दूर था, इतना दूर था पहले, यहाँ हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा स्टार्टिंग में। 5:30 में कहाँ चला गया, 150 चला गया। 5:40 में 200 किलोमीटर चला गया। ठीक है, क्योंकि ये तो पहले 50 से स्टार्ट ही किया, 50 से स्टार्ट ही किया है और 5:10 से स्टार्ट ही किया है, तो फिर वहाँ से तो काउंट नहीं होगा। चलो, तो आपका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार का, सीधा ग्राफ बनेगा इस प्रकार का। तो इसको क्या बोला जाता है, इसका नाम होता है, इसका क्या नाम होता है, एक समान गति। इसको बोला जाता है एक समान गति। इसका नाम होता है एक समान गति। एक समान गति क्या होगा, एक समान गति तब होगा जब ये लाइन जो होगा सीधा होगा, तब जाके एक समान गति हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अब देखते हैं दूसरा नंबर। तो समान गति में हम लोग का क्या होना चाहिए, जो समय की जो ये हैं वो क्या होना चाहिए, सेम बढ़ना चाहिए। आप देखो 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, मतलब 10 का अंतर हो रहा। किसी भी मतलब अंतर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, और इसमें भी अंतर सेम हो रहा। 50, ठीक है, 50 से 100 हो गया, 150 हो गया, 150 से 200 हो गया। जल्दी करके नोट कर लीजिए इसको। चलिए, और ये ग्राफ ये में ठीक होगा, ये उतना बेहतर नहीं होगा। ठीक है, ग्राफ वाला में आप आराम से बना सकते, इसको सही तरीके से आपका ये हो जाएगा। आपका हो क्या गया, चालीस। एक काम करो, फिर 0 लिखो तो बेहतर होगा, फिर 0 कर दो, 0 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर ठीक होगा। चलो 0 किलोमीटर कर दो, या फिर आप देखते हैं ना कभी कभार जो पहले ही अगर दूरी सफ़र किए होते तो उसमें पहले दिखता है कि 50 किलोमीटर तय किए हैं पहले ही। चलिए, तो इसका एक ही केस बनता है, जो समान वाला का एक ही केस बनता है, असमान गति वाला का बात करेंगे। ये समान गति का है। एक समान गति, एक समान गति, एक समान गति चाल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 2 नंबर में। असमान गति से चाल, इसको हम लोग ग्राफ में दर्शाएंगे। असमान गति से चाल किस प्रकार हो सकता है, इसमें 3 कंडीशन बनता है। 3 कंडीशन क्या क्या होता है, हम पहला आप दिखाते हैं आपको। सबसे पहले जो किताब में जो दिया गया उसको पहले दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, दूरी और समय। किताब वाला दिखा रहे हैं दूरी और समय की अगर बात करें, घंटा बोलो मिनट बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। चलो ये घंटा लिख देते हैं या फिर मिनट, कुछ भी बोलो। ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर इसकी अगर बात करें तो ये 4 हो गया मान लीजिए, और 16 हो गया, 36 हो गया, और ये 81 हो गया।
तो उसमें ग्राफ क्या बनेगा, असमान गति से चाल। इधर टू टू बढ़ रहा ना, ये 0 करो, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अगर इधर हम लोग बात करें तो ये देखो 4, 16, 36, 81 कितना कितना लिया जाए। एक तो 4 4 ले सकते हैं, या तो ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा कम रह जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई बड़ा वाला हम लोग सोच लेते हैं क्या क्या लिया जाए। दस का लेते हैं, 10 का ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, वरना बहुत छोटा छोटा हो जाएगा क्योंकि 80 है ना। 60, 70, 80 लगभग यहाँ तक आ जाएगा। अब देखो यहाँ से तो आप स्टार्ट कर नहीं सकते, स्टार्ट तो अब यहाँ से करना पड़ेगा क्योंकि ये समय 2 बज चुका था और 2 घंटा में तो आप स्टार्ट भी नहीं हुआ था। ठीक है, घंटा अगर बात की, अगर 2 बजे स्टार्ट किए तो फिर स्टार्ट भी तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, जल्दी करके इसको नोट करो। चलिए, तो वैसे हम लोग का इसमें किसमें दिया गया, हम लोग को ये घंटा में दिया गया है। तो 2 घंटा में तो सफ़र किए होंगे, 2 घंटा में कुछ ना कुछ दूरी सफ़र किए होंगे। 2 घंटा में 4 किलोमीटर गया है। ये टाइम अगर रहेगा तो इस प्रकार होगा, टाइम दिया नहीं रहेगी तो क्या दिया गया, घंटा में दिया गया, घंटा में दिया रहे, मिनट में दिया रहे। ये तो हम लोग का टाइमिंग इतना बजे इतना, इतना बजे इतना, वो वाला दिया गया था, बाजी वाला का टाइम था। तो 4 किलोमीटर सफ़र किया, 4 किलोमीटर लगभग कहाँ हो सकता है, ये आपका ये बीच में 5 होगा तो फिर मान लीजिए तो उससे थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा, मतलब यहाँ। और जब 4 घंटा हो चुका था, 4 घंटा में कितना, 16 किलोमीटर। 16 कहाँ हो सकता है, ये 20 हो गया, बीचों बीच आपका कितना हो जाएगा, 15, 15 से बस थोड़ा सा ऊपर, मतलब यहाँ। और जब ये 6 घंटा हो चुका था, 36 किलोमीटर का, 36 मतलब 40, 40 बीच में कितना, 45, 45 थोड़ा सा ऊपर यहाँ। और उसके बाद जब 8 घंटा हो चुका है, उस कंडीशन में कहाँ पहुँचेगा बताओ, 8 घंटा में आपका पहुँचेगा 81, 81 कहाँ होगा, 80 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 80 से थोड़ा सा ज़्यादा करो, इस प्रकार। चलो, तो इस प्रकार कार्ब जैसा होगा। क्या होता, असमान गति में कार्ब जैसा होता है, इसको बोला जाता है असमान गति। असमान गति, इसको क्या कहा जाता है, असमान गति। असमान गति में कार्ब जैसा होता है और इसमें क्या होता है, सीधा होता है। समान वाला में सीधा होता है और इसमें कार्ब जैसा होता है। इसका 3 कंडीशन बनता है। 3 कंडीशन क्या क्या होता है, एक तो दूरी क्या रहेगा, एक तो समय की जो ये था समान समान रहेगा, दूरी अलग अलग रहेगा। एक तो दूरी समान समान रहेगा, समान समान मतलब क्या, जो अंतर होगा, जो किलोमीटर का अंतर समान समान रहेगा, लेकिन क्या होगा, समय का उस कंडीशन में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। या फिर दोनों डिफरेंट रह सकता है, टाइम भी डिफरेंट और दूरी भी डिफरेंट। ये 3 कंडीशन बनता, तीनों कंडीशन नहीं बनाते वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। और भी इसका ग्राफ बचा हुआ है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए पहले। आप लिखो, हेडिंग में डालिए गति का ग्राफीय निरूपण। गति का ग्राफीय निरूपण क्या होता है, ये दूरी वाला होता है और ये आपका समय, ये भी दूरी और समय, ये दूरी और ये आपका समय। इस प्रकार का सीधा जाए तो फिर आपको क्या बोलोगे, इसको अभी बता दिए, इसको बोला जाएगा
समान गति, क्या बोला जाएगा? समान गति। कार्व होगा, मुड़ा होगा तो फिर बोला जाएगा इसको क्या? असमान गति। और अगर मान लीजिए ये हम लोग का 100 किलोमीटर हो गया, 100 किलोमीटर गया और उसके बाद टाइम तो इधर कुछ ना कुछ हो रहा, चलो 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, 8 घंटा हो गया, लेकिन यहीं पे है, पता नहीं क्या कर रहा है ये, यहीं पे है, तो फिर दूरी तो ऐसा ही होगा ना। 4 घंटा में भी यहीं पे है, 6 घंटा, जब 4 से 6 घंटा हो गया फिर भी यहीं पे है, 4 से 6 घंटा हो गया फिर भी यहीं पे है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्थिर गति। क्या बोला जाता है? स्थिर गति। नोट कर लीजिए इसको जल्दी करके। इस प्रकार एग्जाम में फिगर दिया रहता है और आपको पूछा जाता है कि कौन सा गति में है। और भी 1-2 ग्राफ का है। चलिए, आप बोले सर एक और कंडीशन तो हो सकता है इस प्रकार का, ये 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, ठीक है। और समय मान लीजिए यहीं पे रुका हुआ है और इधर चल रहा है ऐसा, ठीक है। 5 बजे और यहीं पे इसी प्रकार चल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता है कि 5 बजे हैं और 5 बजे रुका हुआ है और चल रहा, सफर कर रहा है। ऐसा हो सकता है? ये तो बहुत ही कर सकता है, वरना कोई नहीं कर सकता। तो फिर ये क्या हो जाएगा? असंभव। ये असंभव होगा, ठीक है। चलिए, तो ये असंभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये असंभव। तो ऐसा नहीं बन सकता है। आप लिखो, हेडिंग में डालो वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ क्या होगा? वेग समय ग्राफ में भी 3 कंडीशन बनेगा। इसमें भी आपका 3 कंडीशन बनता है, सॉरी 3 या 4 आपको दिखा देते हैं, आपको ग्राफ वाला में हम दर्शा देते हैं आपको। ये 4 टाइप का आपको बताते हैं आपको। चार टाइप में क्या क्या आता है आपका? सबसे पहले दस, 20, 30, 40, ये मिनट की बात करें, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। और ये मान लीजिए हम लोग का 50 की स्पीड से जा रहा, 50 घंटा पर मिनट की स्पीड से। तो अगर इस प्रकार हो जाए और इस प्रकार फिक्स करके चल रहा है, इसी प्रकार 50 किलोमीटर प्रति मिनट करके चल रहा, ठीक है। प्रति मिनट में 50, ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा क्या? चलो 5 ही कर देते हैं। 1 मिनट में 5 किलोमीटर करके चल रहा है ये। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा? समान वेग से गतिशील वस्तु। समान वेग से गतिशील वस्तु। समान वेग से गतिशील वस्तु हो जाएगा ये। ये मान लीजिए 5 घंटा, ये मिनट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 10, 15, 20। और ये वाला जो कंडीशन है हम लोग का कुछ फिक्स करके मान लीजिए 5 घंटा मानो, 5 घंटा में मान लीजिए 5 घंटा में कितना, 10 किलोमीटर मान लेते हैं, 10 किलोमीटर जा रहे हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना स्टार्ट कर दिए ये, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा और इधर आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार चल रहा, मतलब इस प्रकार चलेगा ये, इस प्रकार का चलेगा। तो इस प्रकार का अगर हो जाए तो फिर उसको क्या बोला जाता है?
उसको बोला जाता, क्या बोला जाता है उसको? त्वरित गति, या फिर बोल सकते हैं समांतरण। समांतरण से गतिशील वस्तु, समांतरण से गतिशील वस्तु। और एक आपका आता है, इस प्रकार कार्ब जैसे हो जाएगा, कार्ब मुड़ जाएगा, उसको बोला जाता है असमान से गतिशील वस्तु। असमान वेग से गतिशील वस्तु। और अगर इस प्रकार डाउन हो जाए, इसको बोला जाता है ऋणात्मक त्वरण। तो ग्राफ वाला हम लोग का ख़त्म हो चुका है, ग्राफ वाला और कुछ नहीं बचा है। चलिए, तो आज की सेवा ये पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।